आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, अटल जी ने सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आजीवन किया काम। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वातानुकूलित बसों के किराए में 20% छूट का ऐलान। आज से फरवरी 2025 तक मिलेगा इसका लाभ। और धूमधाम से मनाया जा रहा है आज क्रिसमस का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज प्रदेश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। समारोह में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत काव्य पाठ, निबंध लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अटल जी ने सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आजीवन काम किया। भारत की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान की जितनी भी सराहना की जाए कम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हृदय से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूँ। श्रद्धांजलि सामान्य बोला जाता है, लेकिन मैं श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूँ। और आज उनके जन्म दिवस को, जैसा मैंने बताया, कि सुशासन दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। सुशासन का अर्थ यह होता है कि हर व्यक्ति के अंदर अनुकूल संवेदना पैदा हो। गवर्नेंस के कारण अनुकूल संवेदना क्या, माने अपने को भय मुक्त महसूस करे, उसके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें, और जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने का उसे अवसर प्राप्त हो, यही न सुशासन है। समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए जो नींव अटल जी ने रखी थी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उस पर नए भारत का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आज स्वतंत्रता सेनानी महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती और क्रिसमस पर्व की बधाई दी। आज हम सब और पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी महोत्सव का साक्षी बन रहा है। आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। आज पावन क्रिसमस का दिन भी है और साथ ही आज महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पावन जयंती भी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन दोनों महापुरुषों का, श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृतियों को नमन करते हुए क्रिसमस की बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित किए गए सुशासन सप्ताह के दौरान हर जनपद में बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। सुशासन सप्ताह के आयोजन में शासन के विभिन्न विभागों ने भी भागीदारी की। इस दौरान लोक शिकायतों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में शासन के जो विभिन्न विभाग उसमें भागीदार बने थे, उसमें 2,59,000 से अधिक जो लोक शिकायतें थी उनका निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ, जो देश के अंदर नंबर 1 पर रहा है। इस सभी देश के अंदर उत्तर प्रदेश इसमें। इस अवसर पर 16,223 कार्यशालाओं का आयोजन अकेले उत्तर प्रदेश ने किया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में अटल जी के जीवन पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। एक अन्य कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती तट स्थित कुड़िया घाट पर स्थापित की गई अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। सुशासन दिवस पर प्रदेश भर में समारोह आयोजित कर अटल जी को याद किया गया। आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक स्थली बटेश्वर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि मेला और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में सुशासन विषय पर निबंध लेखन, काव्य पाठ और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जौनपुर में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उनकी आधारशिला अटल जी ने अपने शासनकाल में ही रख दी थी। महाराजगंज में भाजपा कार्यालय में अटल जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अटल जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
समतामूलक समाज के निर्माता पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जयंती है। पंडित मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर आधुनिक शिक्षा पद्धति से युवाओं के चरित्र का निर्माण की आधारशिला रखी थी। मालवीय जी की जयंती पर वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में आज 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वातानुकूलित बसों के किराए में 20% की कमी करने का निर्णय लिया है। ये छूट फरवरी तक प्रभावी रहेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किया गया है, जो 24 घंटे पानी के भीतर हर गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है। ये अंडर वाटर ड्रोन अंधेरे में भी लक्ष्य पर सटीक नजर रखने में कारगर हथियार साबित होगा। ये पानी के नीचे 100 मीटर गहराई तक टोह लेने में सक्षम है। 1 जनवरी से सभी वाहनों की प्रदूषण जांच महंगी हो जाएगी। सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच के शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की जा रही है। नई दरों का आदेश अपर परिवहन आयुक्त पुष्पसेन सत्यार्थी की ओर से जारी कर दिया गया है। ये आदेश 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस का पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में भव्य सजावट की गई है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के साथ ही कल आधी रात के बाद से गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का दौर जारी है। क्रिसमस पर्व पर लोगों ने अपने घरों को क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया है। आज के दिन ईसाई समुदाय के लोग घरों में केक काटकर एक दूसरे को उपहार देकर खुशियां मनाते हैं। लखनऊ के हजरतगंज और लालबाग स्थित गिरजाघर में सजाई गई प्रभु यीशु के जन्म से जुड़ी झांकियों को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। क्रिसमस पर्व के चलते लखनऊ में कई मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व जरूरतमंदों की मदद करने तथा मिलजुल कर खुशियाँ बांटने का संदेश देता है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी को जोड़ने वाली देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखी। इससे प्रदेश के बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित महोबा जनपद सहित आसपास के जिलों के लोगों को जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। पेश है एक रिपोर्ट। अब तक नदियों से वंचित महोबा जिले को इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। योजना के तहत केन बेतवा मुख्य नहर से 2 अलग अलग चैनल बनाए जाएंगे, जिनके माध्यम से महोबा जिले के विभिन्न जलाशयों तक पानी पहुंचाया जाएगा। पहला चैनल उर्मिल बांध और सलारपुर बांध के जरिए मदन सागर, कीरत सागर, बीजानगर तालाब और दिसरपुरा तक पानी पहुंचाएगा। वहीं दूसरा चैनल मंझगांव डैम के माध्यम से बेला सागर, कुलपहाड़, कमालपुरा और रैपुरा तालाब को जल उपलब्ध कराएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परियोजना से न केवल सिंचाई क्षेत्र में सुधार होगा बल्कि पीने के पानी की समस्या भी दूर होगी। समाज सेवी तारा पाटकर ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना न केवल बुंदेलखंड को जल संकट से राहत दिलाएगी बल्कि इस क्षेत्र की कृषि और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, अटल जी ने सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आजीवन किया काम। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की वातानुकूलित बसों के किराए में 20% छूट का ऐलान। आज से फरवरी 2025 तक मिलेगा इसका लाभ और धूमधाम से मनाया जा रहा है आज
क्रिसमस का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।